सिक्स रूल जो आपको केमिस्ट्री जीरो लेवल से नीट जेई मेंस और एडवांस लेवल तक कवर करने में हेल्प करने वाले हैं। रूल नंबर 1, गाइस किसी भी एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको उस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज टॉपिक पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने टॉपिक हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कितने टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टॉपिक हैं। तो आपको चैप्टर वाइज टॉपिक पता होना चाहिए। अब आप किसी पर्टिकुलर बुक या स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो आप पहले कंपैरिजन करोगे कि आपकी बुक में या आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हो। तो यार जो एक्स्ट्रा टॉपिक है सीधे हटा दो, मत टाइम वेस्ट करो। एक्स्ट्रा पढ़ने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको आपने हटा दिया। फिर आपने देखा कि हो सकता है कि जो बुक या मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ टॉपिक्स कम हैं। तो गाइज जो चीजें कम हैं उन्हें किसी अदर सोर्स का यूज करके कवर करो, लेकिन कवर करना जरूरी है। हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना जरूरी है। रूल नंबर 2, गो टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। आपके पास चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर होना चाहिए। जो एग्जाम आप दे रहे हो उसका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या करा, एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाया कि यार अब इस चैप्टर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, सिलेबस कंफर्म हो चुका है, यहां से स्टार्ट करूंगा। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो सबसे पहले उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो। ऐसे कितने टॉपिक्स हैं, मतलब पूरे चैप्टर में हार्डली 5 to 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स पे रैंडमली कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहा हूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे किस पैटर्न पे क्वेश्चन बना है। तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उन टॉपिक पे कैसी वैरायटी का क्वेश्चन आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें तब मालूम होंगी जब आप बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होकर एक बार अपने सॉल्व पेपर को देखोगे। तो गाइज आपको यह पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर में नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उन टॉपिक्स पे कैसे कैसी वैरायटी के क्वेश्चन आए। तो उसी वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। रूल नंबर 3, स्मार्ट वे टू स्टार्ट योर प्रोग्राम। हम लोग जब अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पर कंफ्यूज जरूर होते हैं कि आखिर स्टार्ट कहां से करा जाए। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले न्यूमेरिकल करूं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन करूं। तो यार ये सारी चीजें ना कंफ्यूजन करती हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो, आपको जो सुइटेबल लगे, जो बेहतर लगे वहां से स्टार्ट करो। हाँ एक बात जरूर है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो आपको पता रहता है कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो कंफर्म क्वेश्चन बनाएगा, और एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे भी होते हैं कुछ जो क्वेश्चन हार्डली 2-3 इयर्स में एक आध बार बना लेते हैं। तो जो चैप्टर्स कंफर्म क्वेश्चन बनाते हैं, मोर देन 1 क्वेश्चन बनाते हैं, शुरुआत वहां से करो, स्मार्ट स्टडीज करो। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो गाइज स्मार्ट वे टू स्टार्ट योर स्टडीज और प्रोग्राम। कहते हैं कि जिसने अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया वो खुद को कभी हारने नहीं देता और कभी किसी के सामने मजबूर होने नहीं देता। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपनी नींद पे कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ एक बहुत प्रॉपर रूटीन आप लोगों को सेट करना है खुद के लिए। और रूटीन सेट करने से भी कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ कि कुछ भी हो मैंने जो रूटीन सेट करा है उसको मैं 100% फॉलो करूंगा। देखो आपने क्या करा, आपने एक रूटीन सेट करा, शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ कि आज पर्टिकुलर आज का दिन जो है इसमें मुझे केमिस्ट्री में इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो मुझे आज एक ही दिन में कवर करना है। सारे चैप्टर, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के फॉर्मूले कवर करूंगा मैं। जो चीजें कवर करूंगा उन्हें शॉर्ट में एक जगह कहीं कहीं नोट करता जाऊंगा। मुझे 100 क्वेश्चंस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो गाइस छोटे छोटे गोल सेट करो, और जैसे जैसे वो छोटे छोटे से गोल्स आप कंप्लीट करते जाओगे ना, अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप देखो, आपके पास मंडे टू संडे टोटल 7 डेज होते हैं इन अ वीक। इन 7 डेज में टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पास हैं वो है 168 आवर्स।
24 आवर्स इन अ डे, टोटल वीक में आपके पास है 168 आवर्स। गाइस क्या इन 168 आवर्स में से आप 70 आवर्स अपने किसी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए यूज नहीं कर सकते? लेस देन हाफ है यार, देखो ना, हाफ भी नहीं है। तो बच्चों आपको एक रूटीन सेट करना होगा और टारगेट करना होगा कि कुछ भी हो जाए मुझे पूरे वीक में 70 आवर्स का चैलेंज है और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, किसी भी तरह से 70 आवर्स के प्लस जाओ, और अगर आप 70 आवर्स के प्लस जा रहे हो और ये वीडियो आप देख रहे हो तो यार एक बार इस वीडियो पे आकर कमेंट जरूर करना। 5वां रूल नंबर 5, वीकली रिवीजन प्लान। कहा जाता है कि जब आप किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी अगर आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, और वो इजी इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार उसे रिवाइज कर रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो। तो गाइज हम लोग वीकली रिवीजन का एक प्लान सेट करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्रॉम मंडे टू संडे वी हैव 7 डेज। इन 7 डेज में हम लोगों को एक सिंगल डे प्रॉपर डिसाइड करना होगा फॉर फिजिक्स रिवीजन। सपोज आपने फिजिक्स का रिवीजन करा मंडे को, फिर आप एक पर्टिकुलर डे का गैप करो, मंडे की पढ़ाई आपको जो करनी है वो आपने करी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, रिवीजन करो जो आपने वीकली पढ़ा है। ट्यूसडे को छोड़कर वेंसडे आपने रिवीजन कर लिया केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद थर्सडे को स्किप करा, फ्राइडे आप लोगों ने रिवीजन कर लिया बायो का या मैथमेटिक्स, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है। और यार अगर हो सके तो संडे इन सारे रिवीजन्स को एक साथ मर्ज करके संडे कुछ नया मत पढ़ो, संडे सारी चीज़ों को अगेन सबको एक बार रिवाइज करो। और मैं बता रहा हूँ गाइज, जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे ना तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, क्योंकि क्या होता है हम नया नया पढ़ने में, कवर करने में इतना अपना टाइम लगा देते हैं कि जब उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर रहे होते हैं सब भूल जाते हैं, अचानक से जीरो ब्लैंक। लेकिन अपने आप को जीरो नहीं रखना है तो आपको वीकली रिवीजन करना ही होगा, और ये वीकली रिवीजन आपके स्कोर को बहुत ऊपर लेकर जाएगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव करेगा। तो गाइज वीकली रिवीजन का रूल नंबर 5 मत भूलना। रूल नंबर 6 जो आपके नीट जेईई एग्जाम के अलावा आपकी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, और रूल नंबर 6 है सेल्फ एनालिसिस। गाइज हम सब अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग स्टेज पर हैं, डेली कुछ सीखते हैं, डेली कुछ समझते हैं और डेली कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन जो गलतियां हम कर रहे हैं हमें उन गलतियों को पता होना चाहिए, कहां हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो कौन कौन से पोर्शन है जहां पर हम वीक हैं, जहां पर हमसे मिस्टेक हो रही है। तो जो पोर्शन में आप वीक हो, जहां पे आपसे ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, उन पोर्शंस को आप कवर करो, उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, ताकि आप जहां जहां मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक्स आपकी पूरी तरह से हट जाएं। और बच्चों ये 6 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए, ये 6 पॉइंट्स आप अपनी टेबल पे, जो आपकी स्टडी टेबल है, आपका रूम है यार, वहां पर लिख कर लगा लो, और इन 6 पॉइंट्स को एवरी डे अपनी लाइफ में फॉलो करो। ध्यान रहे ये 6 पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो यार जीत तो तुम्हारी कंफर्म है, तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे, कभी कोई तुम्हें पीछे रोक नहीं सकता। और अगर आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे, हमारी कंट्री का यूथ सक्सेसफुल है, तो हमारी कंट्री भी सक्सेसफुल होती जाएगी। तो गाइज अपने नेशन को बिल्डअप करना है, अपने नेशन में अपने लोगों की हेल्प करना है, तो उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, और बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो बच्चों मेहनत करना शुरू कर दो, कुछ बनो अपनी लाइफ में, अपने लोगों के लिए हेल्प करो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना, ये भी दूसरों के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। बाय बाय एवरीवन।